ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 3 ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ अगर तुसी आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी च आपां नूं मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी आस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे हो चाहे यूके, परिवार दे नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो। मतलब पैसे लवांगे जिद्दण तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लेंदी है तो साडी एक प्रोसैसिंग फीस है। बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो 0 कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90 238 90 238 और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके अपडेट करते रहना, इन्फॉर्म्ड करते रहना। सो वीज़ा सक्सेस रेट, आज हम बात करेंगे एसडीएस फाइल की, नॉन एसडीएस नहीं, सिर्फ एसडीएस जिनके आइल्स के 6 ईच होते हैं। तो क्या फाइल का एसडीएस होना इनफ है उसका वीज़ा सक्सेस रेट के लिए? क्या हर 6 ईच वाले को वीज़ा मिलता है? सो जहाँ रह जाता है वहाँ क्यों रह जाता है, उसी चीज़ों पे आज के ऊपर बातचीत रहेगी, ताकि जो बच्चे फ्यूचर में फाइल्स लगाने जा रहे हैं या जो बच्चे अपनी फाइल्स लगा चुके हैं उन्हें पता हो कि उनके प्रोफाइल्स के ऊपर क्या सिनारियो है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके अकॉर्डिंग आप बेटर प्रिपरेशन कर सकें। खासकर वो बच्चे जिन्होंने अभी फाइल्स लगानी है या वो बच्चे जिन्होंने इन केस फाइल्स को रीलॉन्च करना है। ये जो मैं शोज़ बना रहा हूँ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद यू इन लास्ट फ्यू एप्लीकेशन डेज। हमारे सभी ब्रांचेस में एप्लीकेशन डेज चल रहे हैं, जहाँ पर हर ब्रांच में मैं तकरीबन 30 से 40 बच्चों को मिल के आ रहा हूँ, एवरी डे मिल के आ रहा हूँ। अभी भी गुरदासपुर कल सेमिनार था, एप्लीकेशन डे था, आज होली है, चलो छुट्टी है, कल होशियारपुर मिलूँगा, उसके बाद मोगा है, बठिंडा है, मोहाली है, एंड सो ऑन। डेट्स नीचे लिखी हैं, एंड में वीडियो चलेगा, आपको उसमें से पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट भी क्या है। सो बहुत सारे बच्चों को मैं इन इवेंट्स में मिल रहा हूँ, और इसमें से बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी मिल रहे हैं जो एसडीएस हैं बट रिफ्यूज्ड हैं। जो नॉन एसडीएस है वो रिफ्यूज्ड है, वो समझता है वो क्यों रिफ्यूज्ड है, बट जो एसडीएस है उसके लिए एक बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है। मैं लास्ट कुछ इवेंट्स में ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनके 7 बैंड, 7.5 बैंड, 6.5 बैंड हैं और उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई हैं। ये रिफ्यूज़ल्स के रीज़न क्या हैं समझें। वो ना किसी तरह से एकेडमिकली वो बच्चे वीक नहीं थे, किसी तरह से वो आइल्स को लेके वीक नहीं थे, किसी तरह से उनका और जो सिनारियो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इट वाज ऑल परफेक्टली इन लाइन। सो कमियां कहाँ रही हैं, सो उसके ऊपर आज को मैं अपडेट करूंगा ताकि आप आगे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रह सकें। सो पहली चीज़ ये है कि जो बच्चा एसडीएस है सबसे बड़ी वो गलती करता है ओवर कॉन्फिडेंस की। तो सबसे पहले जो इन बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस है अपने 6 बैंड को लेके, 6.5 बैंड को लेके, 7 बैंड को लेके, 7.5 बैंड को लेके, तो पहले मैं उन्हें ये बता दूं कि उनको कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत नुकसान वाली चीज़ होती है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एसडीएस स्टूडेंट ये सोचता है कि उसे किसी अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब अपने आप भी फाइल लगा सकता है या वो किसी फ्री वाली कंपनी से फाइल लगा सकता है, तो ये भी एक बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। क्योंकि ऐसे जो मैं बच्चों से मिल रहा हूँ उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में फाइलें लगवाने की कोशिश की है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सबसे पहले जो इनके प्रोफाइल्स में आई, दैट इज़ रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, रेलेवेंसी ऑफ स्टडी, दैट इज़ अ फर्स्ट प्रॉब्लम। रेलेवेंसी, आपको हो गया यार 6 ईच वाला बच्चा था, 7 बैंड वाला था, उसने रेलेवेंसी नहीं देखी होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आई विल टेल यू हाउ। I met a student, done a BBA and course opted supply chain management। सिर्फ मैनेजमेंट नाम सुना, BBA करी है मैंने, मैनेजमेंट पढ़ी है, कोर्स मेरा रेलेवेंट है, एंड ही गॉट अ रिफ्यूजल बिकॉज SOP में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? अब कोर्सेज जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस, ये कोर्सेज सुनने में आपको लगते हैं कि ये मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बट ये प्रो मैनेजमेंट के कोर्सेज नहीं हैं।
ये कोर्सेज हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, वो जो अपनी टीम्स को लेके मैनेज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके मैनेज करते हैं, अपने वर्किंग को लेके मैनेज करते हैं, ये वो मैनेजमेंट है। सो दैट इज़ नॉट डायरेक्टली द बेसिक मैनेजमेंट। सो इसी तरह से और बच्चे भी मैं मिला जिनसे केसेस में ऐसे ही सिनारियोज थे। कोर्स का नाम मैच होना इट्स नॉट इनफ फॉर यू। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीए करी है, नॉर्मल बीए करी, बिजनेस कोर्स इन HR, रेलेवेंसी नहीं बैठती है। बीए वालों के साथ तो वैसे भी रेलेवेंसी बैठनी बहुत मुश्किल होती है जब तक उनके सब्जेक्ट के अंदर कुछ अच्छा सब्जेक्ट ना हो जिसको आप कनेक्ट करके कोई कोर्स ले सकें, ठीक है नहीं। सो इन चीज़ों को, इन कोर्स रिलेशन को समझना होगा। सेकंड सबसे बड़ा इशू मुझे जो उनमें दिखा, दैट वाज प्रोग्रेशन वाज मिसिंग। बहुत सारे केसेस में प्रोग्रेशन नहीं है, खासकर 10+2 स्टूडेंट है, 3 साल का डिप्लोमा कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके बाद दोबारा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फिर डिप्लोमा ले लिया कॉलेज में। अब जो डिप्लोमा तुमने 3 साल पढ़ा उसके आगे 2 साल का डिप्लोमा ले रहे हो, इसमें प्रोग्रेशन कहाँ है? तुम लाइफ में आगे कहाँ बढ़ रहे हो? तुम कहीं भी नहीं बढ़ रहे हो। सो दीज स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रीजंस दे आर गेटिंग अ रीजन दैट यू वॉन्ट लीव कैनेडा। वो अपने केव से मंगवाएंगे तो उनके आगे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोर्स रेलेवेंसी को, कोर्स प्रोग्रेशन को आपको समझना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। एंड थर्डली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने कोशिश की फ्री में अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने की, और जो कंपनियां फ्री में एप्लीकेशन प्रोसेस करती हैं वो SOP तक नहीं बनाती। इन बच्चों के खुद के SOPs बने हुए थे और जो इतने वीक थे कि वो वीज़ा ऑफिसर के आगे वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो, मैं अब किसी का सुना नहीं सकता क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो उससे लगेगा कि ये मेरा एग्जाम्पल सुना रहे हैं, बट ऐसे वीक प्रोफाइल्स थे। इस तरह से वीकली वो SOP जो हैं ड्राफ्ट की गई थी कि उनके ऊपर वीज़ा ऑफिसर कभी भी फ्रूटफुल फेस नहीं कर सकता। और SOP को लेंथी बनाना, 2-2, 2.5 पेज में बनाना, जैसे मैं जर्नली कहता हूँ भाई 1 से 1.5 पेज का बनाओ। अब एक बच्चा ऐसा मिला मुझे जिसने 1-1.5 पेज का ही बनाया हुआ था, लेकिन उसने फॉन्ट इतना छोटा कर रखा था कि एक्चुअली उसने 2-2.5 पेज के SOP को फॉन्ट साइज छोटा करके फिट किया हुआ था। दिस वॉन्ट हेल्प यू। वीज़ा ऑफिसर फ्री नहीं है आपकी किताब पढ़ने के लिए SOP के ऊपर। उसको क्रक्स ऑफ मैटर चाहिए, आप क्या पढ़े हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो और पढ़ के करोगे क्या, और इस एजुकेशन का आपकी पिछली एजुकेशन से क्या लेना देना है, और उस एजुकेशन के बेस पे आप क्या अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में। ये चीज़ें डिफाइन करनी है। अगर ये लिंक, ये स्टोरी आप 2-2, 2.5 पेजों में लिखोगे तो डिसीजन कहाँ से पॉजिटिव आएगा? वो नहीं पढ़ेगा ऐसी SOPs को, वो प्रोफाइल से फिगर आउट करेगा, प्रोफाइल से उसे ठीक लगेगा वो वीज़ा दे देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। दैट इज़ अ रीज़न यू गाइस हैव टू रीअप्लाई एंड दोबारा एजेंट चेंज करते हो, फिर SOPs नहीं बनती है, नए केस अप्लाई होते हैं। इन चीज़ों से बचो बचो एंड बचो। कनाडा के अंदर वीज़ा लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस, ओनली थिंग आपको 3-4 चीज़ें बेसिक समझ आ जानी चाहिए कि कनाडा चाहता क्या है, और क्या जो वो चाहता है वो आपका प्रोफाइल है। अगर आपका वो प्रोफाइल है तो आप वीज़ा ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। इन चीज़ों को खास करके दिमाग में डाल लें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल्स। बहुत सारे बच्चे अभी भी अवॉइड कर रहे हैं फाइनेंशियल दिखाने से। सो इनको ना दिखाना, अपनी इनकम फैमिली की ना दिखाना, दैट क्रिएट्स अनदर रीज़न कि आप रिफ्यूज़ल्स फेस कर रहे हो। जिन बच्चों का सब कुछ ठीक है, कईयों के फंड्स के कारण जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी वीकनेस दिखती है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि कोविड के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये जो उनके वेबिनार्स होते थे उन्होंने कई बार उसमें हाईलाइट किया कि फाइनेंशियल सिचुएशंस लोगों की बदल चुकी हैं आफ्टर कोविड। बहुत सारे जॉब बिजनेस लॉस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जॉब लॉस कर चुके हैं। तो उसमें फाइनेंशियल पिक्चर उनको अब मैटर करने लगी है स्टूडेंट की। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फाइनेंशियल इनकम एंड सेविंग्स ज़रूर दिखाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना वीज़ा श्योरली सेव कर पाएंगे। अब बाकी आगे मैं गुड लक विश कर सकता हूँ। आपके नंबर अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफाइल। अगर आप वहाँ पर गलती करोगे तो डेफिनेटली वो गलती महंगी पड़ सकती है। सो चैनल को देखते रहें, आगे भी आपको नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करता रहूँगा। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज तो लेके आया एप्लीकेशन डे। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ
ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 3 ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 90238 90238 ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ 'ਚ ਮਿਲੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।